हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं परफेक्ट टेंस। ये अपना पार्ट सेकंड होने वाला है। आई होप इस वीडियो को देखने से पहले आपने पार्ट 1 ज़रूर देख लिया होगा। जो पार्ट 1 है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पार्ट 1 को देख सकते हो। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पार्ट 2 देखोगे तो हो सकता है आपको बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आपका डाउट ओनली परफेक्ट टेंस को लेकर ही है तो आप डायरेक्ट भी पार्ट 2 देख सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा उससे पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देखें। तो अभी यहाँ पे अपन स्टार्ट करने वाले हैं परफेक्ट टेंस। और वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊँ उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैं इतना बेसिक से आपको टेंस पढ़ाता हूँ, जैसे कि पार्ट 1 के अंदर जिसने भी पार्ट 1 की वीडियो देखी है उसको पता ही होगा कैसे मैं पढ़ाता हूँ। मेरी गारंटी है अगर आप इस वीडियो को भी शुरू से लेकर एंड तक देखोगे, एक भी डाउट ऐसा नहीं रहेगा जो, मतलब ऐसे मान लो कि आप एक सिंगल डाउट भी नहीं रहेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी भी क्लास के अंदर हो, कोई मैटर नहीं करता। ये वीडियो एकदम बेसिक से होने वाली है और एकदम एडवांस लेवल तक जाने वाली है। तो मतलब अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हो, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ इस तरीके से आपने पहले कभी कहीं नहीं पढ़ा होगा, और ऐसा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा कंटेंट है वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो अभी टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको रफ कर लेता हूँ पहले मैं, फिर अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन कौन सा टेंस करने वाले हैं? परफेक्ट टेंस। सबसे पहले परफेक्ट टेंस स्टार्ट करो उससे पहले आप परफेक्ट का मतलब समझो कि परफेक्ट होता क्या है। देखो, परफेक्ट का मतलब सिंपली होता है कि कोई भी काम स्टार्ट करें। यहाँ पे आपने कोई भी काम स्टार्ट किया और उसको यहाँ पे जाके आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई भी काम स्टार्ट किया और यहाँ पे जाके आपने उसको कंप्लीट कर लिया। अब जो ये काम कंप्लीट हो जाता है ना, काम कंप्लीट हो जाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? परफेक्ट बोलते हैं। मतलब कहीं से आपने काम को स्टार्ट किया और कहीं पे जाकर ये कंप्लीट हो गया, एक निश्चित टाइम पे जाकर ये कंप्लीट हो गया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? परफेक्ट बोलते हैं। अब परफेक्ट क्यों बोले आप सोचोगे? परफेक्ट इसलिए बोलते हैं जैसे आपने यहाँ से काम स्टार्ट किया, यहीं पे देखो, आपने यहाँ से काम स्टार्ट किया और यहाँ पे जाके आपने कंप्लीट कर लिया। क्या कोई चांस है आपने जो भी काम कंप्लीट किया उसको दोबारा आप सही कर सकते हो? कोई चांस नहीं है ना। मतलब जो इस टाइम में जो काम हो गया उसको तो सही करने का कोई भी चांस नहीं है ना कि आप दोबारा उसको सही कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, एग्जांपल से ज़्यादा सही समझ में आएगा। एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड, इसको रफ करते हैं। जैसे मानो कि आपको होमवर्क दिया गया स्कूल के अंदर, होमवर्क मान लो, होमवर्क से सही समझ में आएगा। होमवर्क दिया गया और आपने घर आके उस होमवर्क को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आपने उसको कंप्लीट कर लिया, लेकिन जो आपकी हैंड राइटिंग वो अच्छी नहीं हुई। हैंड राइटिंग आपकी ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं वैसी हो गई। तो क्या कोई चांस है कि वो हैंड राइटिंग अब सही होगी? अब तो आप स्कूल चले गए ना चेक कराने के लिए होमवर्क को, तो अब थोड़ी कोई चांस है कि वो हैंड राइटिंग आप सही कर पाओगे। उस टाइम तो चांस था, आप घर पे थे तब तो चांस था, मान लो दोबारा आप कर लेते, लेकिन आपने ये काम परफेक्ट कर लिया। अभी परफेक्ट का मतलब वो वाला परफेक्ट नहीं है कि एकदम गुड बेस्ट, वो वाला परफेक्ट नहीं। आपने परफेक्ट का मतलब है कि कोई टाइम में आपने काम कंप्लीट कर लिया और अभी उसके चेंज होने के कोई भी चांस नहीं है। अब जैसे जिस टेंस में काम कंप्लीट दिखाया जाता है और उसका इफ़ेक्ट रहता है, इफ़ेक्ट कहाँ तक भी रह सकता है। जैसे इफ़ेक्ट मान लो प्रेजेंट तक रहता है, इफ़ेक्ट मान लो पास्ट तक रहता है, इफ़ेक्ट मान लो फ्यूचर तक रहता है, इफ़ेक्ट कहीं तक भी रह सकता है। इसको अपन आगे समझेंगे टेंस बाय टेंस। काम परफेक्ट है, अब कुछ चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? आपने कोई काम चालू किया और कहीं पे जाकर वो काम कंप्लीट हो गया, तो यही सिंपली परफेक्ट होता है। मतलब आपका काम पूरा हो चुका है, कोई चांस नहीं है कि आप उस काम को चेंज कर सको। आया समझ में आपको परफेक्ट का मतलब? थोड़ा बहुत भी आया? अगर थोड़ा बहुत भी आया तो आगे तो अपन टेंस में सीख लेंगे। और ये टेंस ना थोड़ा कन्फ्यूजन टेंस है, मतलब कन्फ्यूज़ थोड़ा हो सकते हो आप इसके अंदर। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, आप धीरे धीरे वीडियो को देखो और बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। आपको कुछ भी समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, एकदम चिल होके पढ़ना है। कोई भी कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए, 2-3 बार अपन रिपीट करेंगे, यहीं पे नहीं, आगे अपन कोई एग्जांपल देखेंगे उसके अंदर भी समझेंगे। एकदम मतलब बेसिक से करते जाएंगे, बिल्कुल आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। बस थोड़ा सा कंफ्यूज इसके अंदर हो सकता है, लेकिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अननोन सर है ना आपके। अननोन सर कोई भी मुसीबत से बड़ी मुसीबत हो सेकंड्स के अंदर उनका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो भी आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो, परफेक्ट टेंस के अंदर सबसे पहले अपन हेल्पिंग वर्ब समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब अपन क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। देखो, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट, एक होता है पास्ट परफेक्ट, एक होता है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है,
हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर अपन क्या यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव। ये याद नहीं करना आपको इनको जो मैं बता रहा हूँ, बस आप तो सुनते जाओ मुर्दे की तरह। जैसे मुर्दा होता है ना, कोई भी रिएक्ट नहीं करता ना, बैठ के बस वो देखता, वो तो बैठ के भी कैसे देखा, लेकिन आप ऐसे सोचो कि बिल्कुल बस कुछ नहीं करना आपको, तो यहाँ पे बैठे रहना है जिस भी चेयर के ऊपर जहाँ पे भी आप बैठे बैठे हुए हो, और सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखते रहना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। परफेक्ट टेंस, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज़ और हैव। जो परफेक्ट टेंस रहता है ना, उसकी जो वर्ब है अपन कौन सी यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे प्रेजेंट में अपन ने कौन सी वर्ब यूज़ की थी, प्रेजेंट के अंदर अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी। पास्ट के अंदर अपन ने कौन सी फॉर्म यूज़ की थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वैसे ही जो परफेक्ट रहता है ना, परफेक्ट, उसके अंदर अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सबके अंदर आएगी, ठीक है। और अब हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब जैसे प्रेजेंट के अंदर अपन कौन सी यूज़ कर रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डू डज, कौन सी यूज़ कर रहे थे, डू डज। और वो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर अपन ने कौन सी यूज़ की थी, डिड। अब देखो डू डज का ही डिड हो गया ना, मतलब डू डज की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड। ऐसी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर अपन हैज़ हैव करते हैं, लेकिन हैज़ हैव की जो सेकंड फॉर्म होती है ना, वो हैड होती है। तो पास्ट परफेक्ट के अंदर अपन क्या यूज़ करते हैं, हैड यूज़ करते हैं। आया समझ में, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे सब कुछ दोबारा होगा, यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ अभी। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर के लिए मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर क्या चीज़ बताई थी कि फ्यूचर के अंदर विल तो हमेशा आएगा, विल तो हमेशा आएगा। तो यहाँ पे देखो विल हो गया। अब मैंने क्या बताया था वहाँ पे कि विल के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती है, तो इसलिए अपन ने क्या यूज़ किया, बीच में हैव। तो इसका क्या बन जाएगा, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आया समझ में, आगे बढ़ो। अब अपना फर्स्ट टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ध्यान से देखते हैं, एकदम फोकस करके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब समझो पहले, काम अभी तक कंप्लीट हो चुका है, काम अभी तक जो पूरा हो चुका है। जैसे इसके अंदर क्या समझाऊँ मैं, कौन सा एग्जाम्पल लूँ, आगे देखो कोई एग्जाम्पल होगा। हाँ ये वाला ले लो, जैसे मैंने खाना खा लिया, हाँ ये लिख रहा ना यहाँ पे, जैसे मैंने खाना खा लिया। परफेक्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब क्या रहता है कि जो काम अभी तक कंप्लीट हो चुका है और इसका इफेक्ट प्रेजेंट टाइम तक है, इसका इफेक्ट प्रेजेंट टाइम तक है। जैसे आपने मान लो खाना खाया, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आपने खाना खाया, आपने खाना खाया, इसका प्रेजेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आपने, ये आपका घर है, ये आपका घर है, यहाँ से आपने 7 बजे खाना खाया और आप किसी अपने फ्रेंड के मान लो, किसी पड़ोसी के मान लो, उसके घर पे चले गए आप 7:10 पे। आप यहाँ से खाना खाकर निकले हो, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में आप कहाँ पे हो, 7:10 पे अपने पड़ोसी के घर पे। अब आपको पड़ोसी की जो आंटी जी होती है, जो भी मतलब कोई भी है, उसने आपको पूछा कि बेटा खाना खा लो। आप क्या बोलोगे, नहीं आंटी मैं खाना खा के आया हूँ। तो इसका प्रेजेंट पर क्या इफेक्ट पड़ा, आपने खाना तो पास्ट में खाया था ना, प्रेजेंट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा कि आपको भूख नहीं है। मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहता है ना, उसके अंदर कोई काम पास्ट में कंप्लीट होता है, कोई काम पास्ट में कंप्लीट होता है, कब कंप्लीट होता है, पास्ट में। लेकिन जो उसका इफेक्ट है, जो उसका इफेक्ट है वो कहाँ तक रहता है, प्रेजेंट तक रहता है। कहाँ तक रहता है, प्रेजेंट तक। आया समझ में। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कोई काम आपने पास्ट में कंप्लीट किया और वो यहाँ पर जाकर कहीं पर कंप्लीट हो गए, ये अपना प्रेजेंट टाइम है, ये अपना प्रेजेंट टाइम है। और उससे पहले कहीं पे कंप्लीट हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका काम, लेकिन उसका जो इफेक्ट है ना वो यहाँ तक रहेगा। मतलब इफेक्ट तो जो अभी है प्रेजेंट टाइम में वहाँ तक रहेगा। जैसे मैंने खाना खाया, इससे मैंने आपको समझाया। आगे देखो, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहता है या जो भी परफेक्ट टेंस रहता है, उसका मेन फोकस किस पर रहता है, एक्शन या रिजल्ट पर फोकस रहता है। अब जैसे आपके मन में एक डाउट आ सकता है, उसको अपन देखते हैं यहाँ पे। जैसे आप बोलोगे कि मैंने खाना, नहीं ऐसे नहीं, मैंने कल खाना खाया था। एक तो ये हो गया मैंने कल खाना खाया था। एक देखो, मैंने खाना खा लिया
है। दोनों में आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि जो भी ये बंदा है, जो भी ये सेंटेंस बोल रहा है, उसने खाना खा लिया है। एक बात तो अपन को समझ में आ रही है, लेकिन दोनों में आपको एक माइनर सा फ़र्क दिखेगा। पहला वाला तो कौन सा है, देखो कल, मैंने कल खाना खाया, कल यस्टरडे, और यस्टरडे कौन सा टेंस होता है? अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको बहुत ईजी तरीके से पता होगा कि यस्टरडे अपना पास्ट इंडेफिनेट रहता है। कौन सा रहता है? पास्ट इंडेफिनेट। अब यहाँ पे तो देखो किस पर फोकस कर रहा है, कलर चेंज करते हैं एक बार, इसको जूम भी कर लेते हैं थोड़ा, जिससे इस पर ही आपका फोकस पड़े पूरा। 1 सेकेंड। वन सेकेंड। हाँ, यही ऐसे ही देख लो आप, तो जूम हो नहीं पा रहा, जूम के बाद मैं क्या पेन यूज़ नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ऐसे देख लो, जैसे मैंने कल कल खाना खाया था, इस पे मेन फोकस किस पे हो रहा है? आप किस पे ज़्यादा जोर डाल रहे हो? आप डाल रहे हो कल पे। आप किसी को बता रहे हो कि भाई मैंने कल खाना खाया था और अभी बहुत भूख लग रही है, कल से मैं भूखा हूँ। आप मेन फोकस किस पे डाल रहे हो? कल पे। आप किसी को क्या हाईलाइट करके बता रहे हो? कल हाईलाइट करके बता रहे हो कि तू समझ नहीं रहा यार, मैं कल खाना खाया था, मेरे को भूख लग रही है। अब इसमें देखो सेकंड वाले में, मैंने खाना खा लिया है, इस पे किस पे मेन फोकस हो रहा है? एक्शन पे मेन फोकस हो रहा है, रिजल्ट पे। मैंने खाना खा लिया, आप किसी को बता रहे हो मैंने खाना खा लिया, तो इसमें टाइम पे थोड़ी फोकस हो रहा है। कहीं पे आपको टाइम दिख रहा है इसका? कहीं पे आपको समझ में आ रहा है टाइम? तो ये कौन सा होता है? ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर तो अपन एक्शन या जो रिजल्ट होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो पास्ट इंडेफिनेट रहता है उसके अंदर अपन टाइम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। किस पे फोकस करते हैं? टाइम पे। ये क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट भी? क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट है ना, इनके प्रेजेंट इंडेफिनेट अब यहाँ पे क्यों मैं आपको बता रहा हूँ पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? क्योंकि इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है और इन दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आगे अपन डिटेल में भी देखेंगे, ये तो मैंने ऊपर ऊपर से आपको समझाया। आपको ये समझ में आया ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब अपन यूज़ करते हैं? इतना आपको समझ में आया? मतलब आपको 50% भी समझ में आएगा। यहाँ पे सिर्फ 50% ही समझना था, 50% आगे अपन समझेंगे। 50% तो समझ में आया ना आपको? आगे बढ़ो। अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट के लिए कौन सी यूज़ करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अपना जो सिंपल फॉर्मेट रहता था वो कौन सा रहता था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट, ये अपना सिंपल फॉर्मेट रहता था। इसी से अपन इसको बनाएंगे। सबसे पहले पॉजिटिव का देखो, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आएगा, लेकिन इसके अंदर क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? हैज़। हैज़ देखो यहाँ पे देखो, जो हैज़ होती है ना वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ये हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, और जो हैड होता है ना, हैड, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म रहता है और ये भी हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इसके अंदर अपन हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं? हैज़। इसके बाद में ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा सबके अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी लिख लेना आप, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इक्वेशन मार्क इसके बाद में आएगा। हाँ, तो सब्जेक्ट का अपना, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट का अपना सब्जेक्ट आ गया। अब इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर अपन एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेते हैं, और जो वर्ब की अपनी फर्स्ट फॉर्म है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर, और ऑब्जेक्ट का अपना ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखो इसी से अपन ने पूरा स्ट्रक्चर बना लिया। अपन ने कुछ स्ट्रक्चर नहीं रटा, इसी से अपन ने समझ लिया। अब देखो नेगेटिव के अंदर क्या बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर, कि जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है और जो अपनी मेन वर्ब होती है उनके बीच में नोट लग जाता है। तो इसका क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इंट्रोगेटिव के अंदर मैंने क्या बताया था? जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो अपनी पहले आ जाती है। तो हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आया आपको समझ में? जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने खाना खा लिया है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा प्रेजेंट के ऊपर? कि आपको भूख नहीं है। इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है? आपको भूख नहीं है। जैसे आई हो गया अपना सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर देखो अपना, पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हैव आती है, वो आगे बताऊंगा आपको हैज़ का क्या फंडा है, उसको आगे अपन देखेंगे। लेकिन एक बार यहाँ पे समझ लो एग्जाम्पल को। आई हैव ईटन फूड, ईट एट ईटन, ईट एट ईटन। ठीक है, ये यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ईट की, खाने की। ठीक है, अब देखो सेकंड में बीच में क्या लग गया? नोट। ये अपनी कौन सी हो गई? हेल्पिंग वर्ब। ये अपनी कौन सी हो गई? मेन वर्ब। और इसके बीच में क्या लग गया? नोट।
अब देखो जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ गई, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ये अपनी मेन वर्ब हो गई और ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। आए समझ में आपको इतना? आगे बढ़ो। अब देखो हैज़ अपन देख लेते हैं कि हैज़ अपन कब यूज़ करते हैं और हैव अपन कब यूज़ करते हैं। हैव अपन यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और हैज़ अपन यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव किस किस के साथ यूज होगा? आई, यू, वी, दे या एक से ज़्यादा नाम। ठीक है, ही, शी, इट और एक नाम, उसके लिए क्या यूज़ कर देंगे? हैज़। जैसे एग्जाम्पल देख लो, आई था, आई के साथ क्या यूज़ होगा? हैव। शी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होगा? हैज़। आया आपको समझ में? आगे बढ़ो। अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट रहता है और पास्ट सिंपल रहता है, इसके अंदर तो नहीं रहता कुछ भी डाउट। जो प्रेजेंट परफेक्ट रहता है और जो पास्ट सिंपल रहता है, इन दोनों के अंदर डाउट रहता है। इन दोनों के अंदर कन्फ्यूज़न होता है कि कब अपन को प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है, कब अपन को पास्ट सिंपल यूज़ करना है। क्योंकि ये दोनों ही एक्शन क्या है, मतलब दोनों ही चीज़ें अपन को क्या लगती है? सेम सेम से लगती है, क्योंकि दोनों ही पास्ट की है। तो यह भी डाउट आपका मैं सेकंड्स के अंदर क्लियर कर दूंगा। और मैं बता रहा हूँ भाई, ये मतलब जो बड़े बड़े धुरंधर है ना इंग्लिश के, उनके भी ये डाउट रहता है। मतलब जिन्होंने टेंस ऐसे मान लो 10-10 बार भी पढ़ लिया ना, 10-10 बार भी, उनको भी ये डाउट रहता ही है। तो इसलिए बता रहा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है टेंस का टॉपिक। इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, 100% चिल होके पढ़ो। मतलब कुछ भी स्ट्रेस मत लो, 100% आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ड्रिंक वाटर, पानी पी लेते हैं, आप भी पी लो, फिर अपन मैं इसको समझाता हूँ। जब तक आप इसको स्ट्रक्चर देख लो, कुछ समझ में आ रहा है तो आपको। हाँ तो अब देखो, सबसे पहले अपना पास्ट इंडेफिनिट, या इसको सिंपल भी बोलते हैं। कलर चेंज करो पहले, ये लो, ठीक है। और ये है अपना प्रेजेंट परफेक्ट। इन दोनों का अपन कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो सबसे पहले की पॉइंट पकड़ो, फोकस पकड़ो आप। इसका फोकस किस पर रहता है? जो पास्ट इंडेफिनिट रहता है, इसका फोकस किस पर रहता है? टाइम पर। एक सेकेंड, इसका फोकस किस पर रहता है? मैं टाइम के ऊपर इसका फोकस रहता है। किस पर रहता है? टाइम पर। और जो प्रेजेंट परफेक्ट है, उसका फोकस किस पर रहता है? एक्शन पर। एक्शन और उससे क्या रिजल्ट निकला, उस पर उसका मेन फोकस रहता है। जैसे यहाँ पे नीचे 2 एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं मैंने, इनके ऊपर ध्यान दो आप। आई रोट ए लेटर यस्टरडे। अब इस सेंटेंस को आप खुद पहचानो, आपको यस्टरडे दिख रहा है। यस्टरडे किस पर फोकस कर रहा है? टाइम पर फोकस कर रहा है ना। तो ये अपना कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आया? पास्ट इंडेफिनिट मतलब मैंने कल पत्थर लिखा था, तो कल पे मैन फोकस कर रहा है ना। उसने अपनी उंगली काट ली है, उसने अपनी उंगली काट ली है। उंगली काटेगा तो क्या होगा? ब्लड निकलेगा। तो इस पर मेन फोकस किस पे हो रहा है? उंगली काटने पे हो रहा है ना। उंगली काटने पे, उंगली काटने पे ही तो मेन फोकस हो रहा है। तो ये अपना कौन सा हो गया? एक्शन पे मेन फोकस। तो ये अपना कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। आए समझ में? आगे बढ़ो। कनेक्शन देखो, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने कल पत्थर लिखा, आज कोई थोड़ी इसका इफेक्ट है। कल पत्थर लिखा तो बस लिख लिया, सिंपल बात। आज थोड़ी इसका कोई इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ भी इसका प्रेजेंट पर इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो अपना प्रेजेंट परफेक्ट रहता है ना, उसका प्रेजेंट पर भी इफेक्ट पड़ता है। प्रेजेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे उसने उंगली काट ली, प्रेजेंट में क्या हो रहा है? उसका ब्लड बह रहा है, उसका ब्लड निकल रहा है। तो ये प्रेजेंट पर उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे इसका असर अभी प्रेजेंट तक रहता है, जैसे मैंने आपको समझाया। अब पहचान देखो, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने खाना खाया, आपने खाना खाया, ख़त्म बात ख़त्म हुई ना। मैंने खाना खाया, यहाँ पे इसको ऐसे मत लिखो, मैंने कल खाना खाया, इसको ऐसे लिखो, ये सही समझ में आएगा। मैंने कल खाना खाया, बात ख़त्म। किस पर मेन फोकस हो रहा है? कल पे, ख़त्म बात। मैंने खाना खा लिया है, मतलब इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? मेरा पेट भरा हुआ है। मैंने खाना खा लिया, मेरा पेट भरा हुआ है। किस पर फोकस हो रहा है? रिजल्ट पे। और मैंने कल खाना खाया, किस पर फोकस हो रहा है? टाइम पे। इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या आती है? हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना आया आपको समझ? दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आया ना आपको? आई होप आया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे 1-2 और एग्जाम्पल दे रखे हैं। आई एट फूड,
मैंने भोजन किया था। आपने पास्ट में कभी भोजन किया था? कोई सिंपल बात है, एकदम सिंपल बात है भाई, भोजन किया था तो किया था। अब इसमें देखो मैंने भोजन कर लिया है, इसमें बोल रहा है मैंने भोजन कर लिया है। जैसे आप, जैसे वही एग्जांपल ले लो कि आप किसी पड़ोसी के घर पे गए, आप खाना खा कर गए हो और वो आपसे खाने के लिए पूछ रहा है, तो आप बोलोगे कि भाई मैंने भोजन कर लिया, आप करो। मैंने भोजन कर लिया है मतलब आपको भूख नहीं है। मैंने अभी अभी खाना खाया है और मेरे पेट भरा हुआ है। किससे संबंध हो रहा है? वर्तमान से, प्रेजेंट टाइम से इसका संबंध रहता है। इसका कोई भी प्रेजेंट टाइम से लेना देना नहीं रहता है, एकदम जनरल स्टेटमेंट रहता है। तो अभी तक अपन ने क्या समझा कि अगर किसी सेंटेंस में अपन को टाइम पर फोकस रह रहा है, पास्ट की कोई एक्शन है उसका टाइम पर अगर फोकस रह रहा है, तो वो कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनेट। कौन सा रहता है? पास्ट इंडेफिनेट। और अगर किसी का एक्शन या रिजल्ट प्लस प्रेजेंट पर फोकस है, मतलब प्रेजेंट को ये कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई कर रहा है, तो अपना कौन सा रहता है? प्रेजेंट परफेक्ट। PERSENT, प्रेजेंट परफेक्ट। आया समझ में इतना? आई होप आया होगा। आगे बढ़ो एक बार। अभी आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, अगर आपने अभी तक भी अननोन सर के टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मस्त से मस्त ज्वाइन कर लेना। जो भी टेंस पढ़ रहे हैं उसकी PDF आपको वहीं पे मिलेगी। इसके साथ साथ आपको टेंस के 10 प्रैक्टिस सेट ही मिलेंगे और एकदम तगड़े वाले प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। उनको लगा लो 10 प्रैक्टिस सेट को, टेंस की टेंशन ख़त्म। टेंस की टेंशन ख़त्म, बस उन 10 प्रैक्टिस सेट को लगा लेना और पूरे आपको नोट्स वहीं पे मिलेंगे। तो टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर देना। वहाँ पे मैसेज का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको जो इसकी PDF है वो मिल जाएगी, प्लस 10 प्रैक्टिस सेट है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आगे बढ़ो। तो ये देखो पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये अपन ने समझ लिया। लेकिन एक बार लास्ट अपन दोबारा समझ लेते हैं कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। मेरी चाबी खो गई, आई लॉस्ट, ये कौन से वर्ब की सेकंड फॉर्म? आई लॉस्ट माई की। हो सकता है कि चाबी कल खोई हो और अब मुझे मिल गई हो। प्रेजेंट से कोई लफड़ा इसका? कुछ भी लफड़ा नहीं है, बस एक घटना बताई जा रही है। मतलब इसमें सिंपल कोई घटना बता रही है, कोई भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ वो बता रहा है कि मेरी कल चाबी खो गई थी भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खो गई थी तो खो गई थी, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अब लेकिन ये पढ़ो, मेरी चाबी खो गई है, मेरी चाबी खो गई है, मेरी चाबी खो गई है, आई हैव लॉस्ट माई की, ये कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। इसके अंदर क्या हो रहा है? चाबी अभी भी खोई हुई है और मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं घर के अंदर नहीं जा सकता। जैसे ये दीदी है, ये दीदी जी हैं, इनकी चाबी कहीं पे खो गई, ये गाड़ी का गेट नहीं खोल पा रही। समझ रहे हो आप? गाड़ी का गेट नहीं खोल पा रही, तो इसका इफेक्ट कहाँ तक हो रहा है? प्रेजेंट तक। प्रेजेंट में ये क्या नहीं कर पा रही? अपनी गाड़ी का गेट नहीं खोल पा रही, तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और सिंपल यहाँ पे रहता है कि इनकी चाबी खो गई, बस प्रेजेंट पे कोई लफड़ा नहीं रहा, बस सिंपल होता है कि इनकी चाबी खो गई, तो वो कौन सा रहता है? पास्ट इंडेफिनेट। आई होप अपन ने पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट का डिफरेंस एकदम सही से समझ लिया होगा, मेरे को ऐसी उम्मीद है आपसे। आगे बढ़ो। अब एक बार अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, अपनी जो भी अपन ने पढ़ा अभी तक वो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भैया की बात मानते हैं और 2 मिनट का मैं टाइम आपको दे रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट का। इनकी आपको इंग्लिश बनानी है सबकी, इनकी आपको इंग्लिश बनानी है सबकी। ये मैं बता दूँ दोबारा, जो पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट, उन दोनों के मिक्स क्वेश्चन है। ऐसे नहीं कि आप एक ही इनको पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, उन दोनों के मिक्स क्वेश्चन है। और दोनों का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग आप दोनों का बनाओ। क्या होगा? 2 मिनट है सिर्फ आपके पास। बना लिया क्या भैया?
लगता है बना लिया होगा, नहीं बनाया तो वीडियो पॉज करके बना सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं यहाँ पे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं भी बन रहा आपसे तो एक बार ट्राई करो भाई, कुछ भी बनाओ। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रैक्टिस है उसकी हैबिट बनेगी। अब जैसे फर्स्ट से अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया। मैंने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया है। प्रेजेंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया, अब आप रेडी हो टीचर को दिखाने के लिए। इसका इफेक्ट कहाँ तक पड़ रहा है, प्रेजेंट तक। तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, देखो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसके अंदर क्या है, मैंने, यानी मैंने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। इसके बाद में क्या आता है, हैज़ हैव। तो इसके आई के साथ हैज़ आता है या हैव, जल्दी बताओ। आई के साथ आता है हैव, आई हैव। अब देखो पूर्ण कर लिया, गृह कार्य पूर्ण कर लिया। वर्ब क्या है, काम, मतलब काम, सॉरी काम क्या हो रहा है इसके अंदर, काम पूरा करने का, जो आपका वर्क है उसको कंप्लीट करने का। तो काम क्या हो रहा है, कंप्लीट करने का, कंप्लीटेड। क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड। क्या कंप्लीट कर लिया आपने, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना गृह कार्य यानी माई होमवर्क। आया समझ में। आगे बढ़ो। उसने कल एक मधुर गीत गाया। अब यहाँ पे देखो किस पर मैन फोकस कर रहा है, टाइम पे। कल यहाँ पे दिख गया ना आपको, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको टाइम दिख जाए ना तो वो पास्ट इंडेफिनिट है, अगर पास्ट का पर आपको टाइम दिख जाए तो इसकी तो इसकी बनाऊं। इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले सी। क्या किया उसने, गाया, तो सैंग, वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही सैंग। सी सैंग ए स्वीट यानी मधुर गाना। कब गाया, कल गाया। आया समझ में। थर्ड देखो, वे बाजार चले गए। अब देखो वे बाजार चले गए, इसमें आपको कहीं पे टाइम फोकस हो रहा है, टाइम का बता रहा है, कहीं पे भी नहीं बता रहा ना। अब यहाँ पे तो टाइम का बता रहा है, यानी ये तो पास्ट इंडेफिनिट और ये प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। दे की सब्जेक्ट, दे की इंग्लिश क्या होगी, वे। दे हैव, दे के साथ क्या आता है, हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू दी मार्केट। आए समझ में। आगे देखो, कल रात्रि वर्षा हुई। कल किस पे फोकस कर रहा है, टाइम पे, तो पास्ट इंडेफिनिट है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, सब्जेक्ट ढूंढो क्या है इसके अंदर। देखो इसके अंदर कुछ भी आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा ना, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसे नाम वगैरह तो है नहीं, कोई सब्जेक्ट तो आप तो दिख नहीं रहा। तो आप इट यूज़ कर सकते हो उसके लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इट रेन्ड लास्ट नाइट, कल रात्रि। आए समझ में। इट अपन ने क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं था और इंट्रोडक्शन के लिए अपन इट यूज़ कर सकते हैं। तो इट वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहाँ पे क्या आ गया, ये टाइम आ गया। इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो भी सेंटेंस सही रहता है अपना। आगे बढ़ो। ये इसके आंसर दे रखे हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अगर ये राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही तो ये आपको PDF टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी। आगे अब अपन समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट अपन ने समझ लिया, अब अपना सेकंड टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको समझो आप, ये एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम उससे बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे मैंने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर बताया था कि अपनी ये टाइमलाइन है, ये अपनी टाइमलाइन है, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था टाइमलाइन के अंदर जो मैन होते हैं वो 3 टाइम होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन जो अपनी ये वाली टाइम है इसके अंदर एक और टाइम यूज़ हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट क्या रहता है, जैसे पास्ट ऑफ पास्ट रहता है, यहाँ पे मान लो अभी ये है 2023 नहीं, इसको करो आप 2024। ये कौन सा ईयर, 2024 ईयर है ये, ठीक है, समझ में आ जाएगा अब आपको। ये 2024 है, ये 2025 है, और प्रेजेंट में क्या चल रहा है 2026, और फ्यूचर में क्या चलेगा 2027। अब देखो 2025 यहाँ पे क्या है, पास्ट है। 2025 कौन सी थी, लास्ट ईयर थी, यानी पास्ट है। अब पास्ट का भी कोई पास्ट हो, ये भी पास्ट ही है देखा जाए तो 2025, और 2024 भी पास्ट है, लेकिन ये इस पास्ट का भी पास्ट है। समझ में आया थोड़ा बहुत, ये इस पास्ट का भी पास्ट है। आए समझ में भैया, आए समझ में। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाऊँ, जैसे इससे समझो आप कि आप जब आपकी एक गाड़ी है, बाइक मान लो, चलो गाड़ी ही मान लो, यह आपकी गाड़ी है, गाड़ी बनाना भूल गया मैं,
टक 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 टक। वाह, ये आपकी गाड़ी है, कितनी अच्छी गाड़ी बनी है भाई, इतनी तो उम्मीद नहीं कर रहा था। ये आप इसके अंदर बैठे हो, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, जल्दी बताओ। रोड, रेड कलर की रोड है आपकी, और आप इस रास्ते से जा रहे हो, सुनसान रास्ता, रात के 12 बज रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह आपकी गाड़ी है, आप इस रास्ते से जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ दिखाई दे रहा है आपको, कि यहाँ पे कोई बेहोश हुआ पड़ा है, ठीक है। ये मान लो ये रहा, ये मान लो ये रहा। ये आप ऑफिस से निकले, यहाँ पे आपका ऑफिस है, एग्जाम्पल मान रहे, ऑफिस मान लो, स्कूल तो कौन ही गाड़ी लेके जाता है, इसलिए ऑफिस मान लिया आपने। यह आपका ऑफिस है, आप ऑफिस से निकले, 7 बजे आपकी छुट्टी होती है ऑफिस की, ठीक है। आप निकले, आप गए 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 आगे गए आगे गए, आपको ये एक्सीडेंट हुआ दिखाई दिया, ठीक है। एक्सीडेंट हुआ दिखाई दिया, अब आप यहाँ से इसके ऊपर से चले गए। पागल हो, ऊपर से जाओगे? एम्बुलेंस को कौन अपडेट करेगा? तो सबसे पहले एम्बुलेंस को यहाँ पे अपडेट किया आपने कि भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, फिर आप इसके साइड में से कहीं से निकल के अपने घर चले गए। ये आपका हो गया घर। ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया वैसे ये, लेकिन आप ध्यान से समझना। 7 बजे ऑफिस से निकले, ये एक्सीडेंट आपको कब दिखाई दिया? 8 बजे। 9 बजे आप घर आ गए अपने। इतना टाइम लगता है कि ऑफिस से घर आने में 2-2 घंटे, लेकिन लग जाता है, ठीक है। 7 बजे निकले, 8 बजे एक्सीडेंट हुआ वो दिखाई दिया, 9 बजे घर आ गए। आप घर आके अपनी वाइफ को या आपकी वाइफ है, इमेजिन करने में क्या जाता है भैया, ये आपकी वाइफ है, ये हो आप। तो आप अपनी वाइफ को बता रहे हो कि जब मैं ऑफिस से निकला, क्या बता रहे हो? जब मैं ऑफिस से निकला उसके बाद मैंने वहाँ पे एक एक्सीडेंट देखा। क्या बताया आपने? जब मैं ऑफिस से निकला उसके बाद मैंने वहाँ पे एक एक्सीडेंट देखा। अब मेरे को बताओ, आप ऑफिस से कब निकले? ऑफिस से कब निकले? ऑफिस से कब निकले आप? इसका आंसर दो। और आपने एक्सीडेंट कब देखा? एक्सीडेंट कब देखा? ये दोनों चीज़ें मेरे को आप बताओ। तो आप डायग्राम में देख के बताओगे कि भाई ऑफिस से तो मैं 7 बजे निकला और एक्सीडेंट मैंने 8 बजे देखा। तो और अभी कितने बज रहे हैं प्रेजेंट में कितने बज रहे हैं? आप अपनी वाइफ को कब बता रहे हो बातें? 9 बजे। प्रेजेंट में कितने बज रहे हैं? 9 बजे। आए कुछ समझ यहाँ पे? आई होप कुछ लोगों को तो समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मतलब ये भी एक पास्ट टाइम ही है और ये भी एक पास्ट टाइम है, दोनों ही ये पास्ट है, लेकिन इससे भी तो ये पहले का है ना टाइम। ये तो जैसे मान लिया अपन ने पास्ट है, क्योंकि अभी 9 बज रहे हैं, 8 बजे पास्ट होगा, लेकिन पास्ट का भी तो कोई पास्ट होगा ना। कलर चेंज करो। पास्ट का भी तो कोई पास्ट होगा ना। तो जो पास्ट का पास्ट रहता है ना, वही पास्ट परफेक्ट होता है। वही क्या होता है? पास्ट परफेक्ट रहता है। जैसे 8 बजे भी पास्ट है, 7 बजे भी पास्ट है, क्योंकि प्रेजेंट में कितने बज रहे हैं? 9। लेकिन 8 बजे होगा पास्ट सिंपल, ये पास्ट सिंपल वाला है। और जो 7 बजे होगा वो पास्ट का भी पास्ट रहेगा, पास्ट का भी पास्ट, यानी पास्ट परफेक्ट। आया समझ में आपको? तो इसमें अपन ने क्या समझा कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस रहता है ना, पास्ट परफेक्ट, उसके अंदर 2 एक्शन होती है, 2 एक्शन होती है, जिसमें से एक एक्शन तो पहले होती है, यानी सॉरी यहाँ पे देखो, जिसमें एक एक्शन तो पहले होती है और जो दूसरी, ये हो गई अपनी दूसरी एक्शन, ये हो गई अपनी पहली एक्शन। जो दूसरी एक्शन होती है ना, मतलब दूसरी, सुनो, दूसरी एक्शन तो पहली होती है और जो पहली एक्शन है वो पहले से भी पहले होती है, पहले से भी पहले होती है। आया समझ में आपको इतना? ये जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया? ये चीज़ें समझ में आई आपको? कुछ भी नहीं तो वाइब्स तो समझ में आई होगी, पता है मेरे को। आगे बढ़ो। अब ये तो अपन ने ऊपर ऊपर से देखा, ये देख लो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे रहा। 7 बज रहे आप खाना खा रहे हो, 7 बज रहे आप खाना खा रहे हो, 8 बजे आप किसी अपने रिश्तेदार के घर पे गए, 9 बजे आपको
आपकी जो भी रिश्तेदार, कोई भी आपका रिश्तेदार है, वहाँ पे आंटी जी एक, वो आपसे पूछ रही है बेटा जी खाना खा लो। पूछ रही है, वैसे उनका भी कोई मकसद नहीं है आपको खिलाने का, बस फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ती है ना। जैसे मान लो वो पूछ रही है कि खाना खा लो, उन्होंने पूछा, आप उस टाइम क्या बोलोगे? आंटी जी बात सुनिएगा मेरी, आंटी जी मैं यहाँ पे आने से पहले, अभी कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। यहाँ पे कितनी बजे आए उनके घर पे? देखो ये डोर है उनके घर का, उनके घर पे कितनी बजे आए आप? 8 बजे। खाना आपने कब घर से आप खाना खा के निकले हो कितने बजे? 7 बजे। तो आप बोलोगे आंटी जी यहाँ आने से पहले मैं खाना खा के आया हूँ। यहाँ से दोबारा सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, या मैं खाना खा चुका था। क्या बोलोगे? मैं यहाँ आने से पहले खाना खा चुका था। अब यहाँ पे आप कब आए? इनके घर पे कब आए? इनके घर पे कब आए? यहाँ कब आए आप? ये भी पास्ट में है। और आपने खाना कब खाया? देखो 7 बजे खाना खा रहे हो, इनके घर पे 8 बजे आए हो। 7 बजे खाना आपने कब खाया? खाना आपने 7 बजे खा लिया। यानी ये हो गया पास्ट आपका, और ये हो गया पास्ट का भी पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। आया समझ में? अब नीचे देखो, पास्ट बीते हुए समय में दो काम एक के बाद एक होते हैं। पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या होता है? जो पास्ट टाइम है, जो बीता हुआ टाइम है, उसके अंदर दो काम एक के बाद एक होते हैं, तभी पास्ट परफेक्ट का असली यूज होता है। इसका सबसे बड़ा रूल यही है। आए समझ भैया? भैया जी आए इतना समझ? आए इतना समझ? पास्ट परफेक्ट आपको समझ में आया? मतलब पास्ट का भी कोई पास्ट रहता है, वो पास्ट परफेक्ट रहता है। आगे देखो, जैसे ये देख लो कि यहाँ आने से पहले मैं खाना खा चुका था, आप आंटी जी को बता रहे हो। मतलब यहाँ कब आए आप? यहाँ आए आप पास्ट में। और खाना आप कब खा चुके थे? खाना कब खा चुके थे? वो पास्ट ऑफ पास्ट में, पास्ट ऑफ पास्ट में। आंखों से तो लग रहा है भैया को अभी भी भूख है, अभी भी ला दो आप तो कितनी प्लेटें समोसे की। लेकिन ये अपन एक समझने के लिए था। आए समझ में? आगे बढ़ो। अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस को अब समझते हैं अपन। जब पास्ट या भूतकाल की बात कर रहे हो और उससे भी पहले कोई काम खत्म हो चुका हो, जैसे खाना खाने वाला हुआ था, तब उसका प्रयोग होता है। इसका सीधा मतलब है काम हो चुका था। इसको छोड़ो आप, यह कोई दिक्कत नहीं है। बस आप तो इतना समझो कि पास्ट के अंदर दो एक्शन होती है, उसमें एक एक्शन पहले होती है और एक एक्शन बाद में होती है। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, मतलब डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। तो डॉक्टर कब आया? यहाँ पे इसको पढ़ो, इसको 2-3 बार पढ़ो और समझो एक बार कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। तो मतलब डॉक्टर कब आया? डॉक्टर कब आया? डॉक्टर आया पास्ट में। आने से पहले ही, ये देखो आने से पहले, आने से पहले। और जो पेशेंट था वो कब डाई हो गया था? वो डॉक्टर के आने से पहले ही। यानी ये अपना कौन सा हो गया? पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट के अंदर अपन क्या यूज़ करते हैं? एक तो हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज़ करेंगे ही परफेक्ट को शो करने के लिए, लेकिन जो अपनी जो पास्ट रहते हैं ना, ये हैड कौन सी फॉर्म रहती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं इसके अंदर। ठीक है। मरीज़ का मरना, यह काम पहले हुआ, इसलिए इसके साथ अपन करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो डॉक्टर आया, डॉक्टर तो सिंपल पास्ट के अंदर ही आया ना, डॉक्टर तो पास्ट सिंपल के अंदर ही आया, पास्ट इंडेफिनेट के अंदर ही आया। तो इसके साथ अपन वर्ब की सिंपल सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। आया भैया जी समझ में? आगे बढ़ो। अब जैसे इसका फॉर्मूला आप देख लो, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका हो गया? ये हो गया पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला। यानी ये कौन सी एक्शन को हुआ? पास्ट ऑफ पास्ट का। ये सब फॉर्मूले आपको पास्ट ऑफ पास्ट के रखे हैं। और जो एक पहली एक्शन होगी, वो पहली एक्शन कौन सी होती है? पास्ट ऑफ पास्ट। लेकिन जो सेकंड एक्शन होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ये कौन सा हो गया? पास्ट सिंपल। क्योंकि इसके अंदर दो एक्शन चलती है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था, तो मरीज कब मरा? इसके अंदर। और डॉक्टर कब आया? इसके अंदर। तो इसके अंदर दो टेंस मिलकर ये बना हो रहता है। ठीक है। नेगेटिव का देख लो, सब्जेक्ट हैड, नोट आ जाता है बीच में, ये हैड क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मैन वर्ब। इसके अंदर हेड पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव के अंदर, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आए समझ में? एक बार आप फॉर्मेट को आप अपनी तरफ से दोबारा देख लो जिससे आपको समझ में आ जाए, तब तक अपन जल ग्रहण कर लेते हैं।
आया समझ? अब आगे बढ़ो। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या था, हैज़ हैव, तो पास्ट परफेक्ट के अंदर इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, यानी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैड। जो हैज़ हैव होती है उसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है। आगे बढ़ो। पास्ट परफेक्ट के एग्जाम्पल देख लो आप। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही रेलगाड़ी जा चुकी थी, यानी आप स्टेशन पर पहले पहुंचे या रेलगाड़ी पहले गई, बताओ आप सोचकर। रेलगाड़ी पहले गई ना, तो रेलगाड़ी किसके साथ आएगी, हैड प्लस V3, ठीक है। और पहुंचे कब, आप पहुंचे तो जो आपकी सेकंड एक्शन है वो पहुंचना होगी, यानी ये सिंपल पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आ जाएगा, यानी V2 के साथ आएगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट, देखो हैड लेफ्ट यानी हैड प्लस V3, ट्रेन पहले छूटी, बाद में आप आए, तो ये V2 यानी सेकंड फॉर्म। अब जैसे सेकंड देख लो, जब मैं विद्यालय पहुंचा, आप स्कूल कब पहुंचे, पास्ट ऑफ पास्ट में, कब पहुंचे, पास्ट ऑफ, नहीं, स्कूल तो आप पास्ट में पहुंचे, देखो घंटी पहले बजी थी। स्कूल तो आप पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट में पहुंचे, लेकिन जो घंटी है वो पहले बज चुकी थी। तो द बेल हैड रंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड प्लस V3, और रीच्ड हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब मेरे स्कूल जाने से पहले ही घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रंग व्हेन आई रीच द स्कूल, आया समझ। पिताजी के आने से पहले ही मैं सो चुका था। आई हैड स्लेप्ट बिफोर फादर केम, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हैड प्लस V3, मतलब सिंपल आप समझो, जो एक्शन पास्ट ऑफ पास्ट में होती है, यानी पास्ट के भी पहले होती है पास्ट ऑफ पास्ट, वो कौन सी होती है, पास्ट परफेक्ट, यानी उसके अंदर कौन सा टेंस आएगा, उसके अंदर कौन सी वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उससे पहले हैड, मतलब हैड प्लस V3। और जो एक्शन पास्ट में होती है वो कौन सा टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, इसके अंदर सिंपल कौन सी आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आगे देखो, अब अपन समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब समझो आप, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है ना, इससे समझाता हूँ मैं आपको। पहले इसका ये समझ लो कि उपयोग, इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उपयोग तब किया जाता है जब हम यह बताते हैं कि फ्यूचर में किसी समय तक कोई काम पूरी तरह ख़त्म हो चुका होगा। समझ में आया ख़त्म क्यों लिखा आपने, क्योंकि परफेक्ट का मतलब ही होता है कोई काम एकदम ख़त्म होना, जिसमें कोई भी चेंजेस की गुंजाइश ना हो, ठीक है। मतलब इसमें इसे अपन समझते हैं कि भविष्य की कोई डेडलाइन, ठीक है। ये इंग्लिश के अंदर दे रखा है, इसको रीड कर सकते हो आप। जैसे ये आपकी फैमिली है, आप प्रेजेंट के अंदर बैठे हो और आप सोच रहे हो कि अगले साल अपन एक घर बना चुके होंगे और उसमें रह रहे होंगे, ठीक है। ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में ये आपकी फैमिली है, आप डिस्कस कर रहे हो कि फ्यूचर के अंदर, मतलब जैसे मान लो ये 2026 है और यह है 2027, आप सोच रहे हो कि 2027 के अंदर अपन नया घर बना चुके होंगे। क्या कर चुके होंगे, नया घर बना चुके होंगे ना, काम कंप्लीट हो चुका होगा। ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैं बन रहा होगा, मैं यहाँ पे दोबारा सुनो ध्यान से लिख ही देता हूँ आपको यहाँ पे कि अगले साल तक नया घर बना चुके होंगे। तो यह कौन सा रहता है, फ्यूचर परफेक्ट। मतलब आप फ्यूचर के अंदर कोई काम एक निश्चित समय तक कंप्लीट कर मतलब आप फ्यूचर के अंदर कोई निश्चित समय तक काम कंप्लीट कर चुके होगे, वही आपका फ्यूचर परफेक्ट रहता है, ठीक है। एक बात समझ नहीं आ रही यार मेरे को, यहाँ पे तो इनके दिख रहे हैं मेरे को 2 बच्चे, यहाँ पे 1 बच्चा ही दिख रहा है, ये क्या दिक्कत हुई, ये क्या हुआ भैया, कुछ नहीं, ये इमेज लगाने में हो गया होगा और क्या ही हुआ होगा, ये अलग इमेज है, ये अलग इमेज है, सिंपल है भाई। आगे देखो आप, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर यानी भविष्य में किसी समय तक कोई काम पूरी तरह कंप्लीट हो चुका होगा। फ्यूचर के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, विल, इसके साथ हैव आ जाएगा क्योंकि डायरेक्ट अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे अगले कुछ सालों में लोग AI का इस्तेमाल पूरी तरह
सीख चुके होंगे, अभी तक सीखा नहीं है, लेकिन अगले कुछ सालों में एआई का पूरा सही से मतलब यूज़ करना लोगों को आ जाएगा। जैसे मैं शाम 5 बजे तक अपना काम कर चुका हूँगा, किया नहीं है, आने वाले जो 5 बजेंगे ना, जैसे रात के 5 मान लो, आई विल हैव फिनिश माई होमवर्क बाई 5 PM। आए समझ में? इसके स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा विल, फ्यूचर को शो करता है, फिर आ गया हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट को शो करती है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या आएगा? नोट, और नोट के बाद में आता है हैव, ध्यान रखना। फिर इंट्रोगेटिव के अंदर विल, सब्जेक्ट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वह सो चुका होगा, कोई निश्चित टाइम में वहाँ तक वो सो चुका होगा। उसने खाना खा लिया होगा, मतलब कोई फ्यूचर में बता रहा है कि फ्यूचर के अंदर उसने खाना, जैसे आप मान लो आप बाहर गए हुए हो, आप बाहर गए हुए हो और आप सोच रहे हो कि भाई उसने तो खाना खा चुका होगा, खा लिया होगा उसने तो खाना। क्या वे जा चुके होंगे? वही है, रिश्तेदार आते हैं तो रिश्तेदार आते हैं तो क्या करते हो? आप बाहर भाग जाते हो, और बाहर भाग के आप सोच रहे हो कि यार अब तक तो वो जा चुके होंगे, मेरे को लगता है ऐसा। तो विल दे हैव गॉन। गॉन कौन सी होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ध्यान रखना। आगे देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक गोल्डन रूल सुनो आप। सामान्यतः पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अकेले नहीं होता, इसके साथ पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग अवश्य होता है ताकि समय का अंतर स्पष्ट हो सके। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का गोल्डन रूल नहीं है भैया, इसको कट करो यहाँ से, ये पता नहीं कैसे लिख दिया। ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का, किसका गोल्डन रूल है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। वही है कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 2 एक्शन होती है और एक एक्शन आती है पास्ट इंडेफिनेट के अंदर, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर, और जो एक एक्शन आती है वो किसके अंदर आती है? पास्ट परफेक्ट, यानी हैड प्लस V3 के अंदर। वो ये गोल्डन रूल, इसके अंदर हमेशा ये चीज़ें फॉलो होती है। सूरज निकलने से पहले मैं उठ गया था, मतलब सूरज कब निकला? सूरज तो पहले से भी पहले, यानी पास्ट ऑफ टाइम। नहीं, ढंग से पढ़ो, यही कन्फ्यूज़न होती है इसके अंदर। देखो मेरे को ही कन्फ्यूज़न हो रही है। सूरज निकलने से पहले मैं उठ गया था, तो आप उठे पहले, उठने की एक्शन कौन सी हो गई? पास्ट ऑफ पास्ट, और सूरज तो बाद में निकला ना इसके उठने के, तो ये कौन सी हो गई? पास्ट। ठीक है, आगे देखो। तो अभी अपन 2 मिनट प्रैक्टिस कर लेते हैं, भैया जी बोल रहे हैं तो, जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, एक बार 2 मिनट आपको दूँ क्या मैं, कि मैं ही डायरेक्ट कराऊँ? चलो आपको देता हूँ मैं, 2 नहीं 1 मिनट। 1 मिनट है। सबसे पहले आप इनको पढ़ो ध्यान से, इंग्लिश पढ़ो इनकी, हिंदी पढ़ो ध्यान से, एक बार ध्यान से देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, जब तक थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, तो देखो, विद्यालय की बस अब तक आ चुकी होगी। ठीक है, आप जैसे घर पे हो, मान लो आप घर पे बैठे हो, आपका कोई बच्चा है जो कि है नहीं, फिर भी सोचने में क्या जाता है। आपका कोई बच्चा है और उसको आप रेडी कर रहे हो स्कूल के लिए, और आप सोच रहे हो कि विद्यालय यानी स्कूल की बस यार अब तक आ चुकी होगी। आप किसके बारे में सोच रहे हो? फ्यूचर की कोई एक्शन है उसके परफेक्ट यानी उसके कंप्लीट होने के बारे में सोच रहे हो कि आ चुकी होगी। देखो यहाँ पे द स्कूल बस विल हैव, नो, यहाँ पे क्या दे रखा है? जा चुकी होगी, जा चुकी होगी, आ चुकी नहीं, लेट हो गया भैया आपका बच्चा तैयार करने में। यानी द बस विल हैव गॉन बाय नाउ। विल क्या हो गया? फ्यूचर को दिखाने के लिए, हैव इसके साथ आता ही है, और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई परफेक्ट को दिखाने के लिए। शाम तक मैं अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर चुका हूँगा। आई विल हैव फिनिश माई होमवर्क बाय इवनिंग। आए समझ? किया नहीं है अभी तक कंप्लीट, सोच रहे हो बस बैठ के कि फ्यूचर यानी शाम तक। अभी क्या हो रही है? सुबह। आप सोच रहे हो कि शाम तक कंप्लीट, 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक, सॉरी 5 थोड़ी यहाँ पे, बस टाइम वही दे रखा है कि शाम तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, सोच रहे हो आप यहाँ पे। तो ये कौन सी हो गई? फ्यूचर परफेक्ट हो गया। 9 बजे तक, मतलब रात को 9 बजे तक चिंटू भोजन कर चुका होगा। चिंटू विल हैव ईटन हिज फूड बाय 9 PM, मतलब 9 बजे तक चिंटू अपना जो भोजन है वो कंप्लीट कर चुका होगा। किया नहीं है अभी तक चिंटू ने। चिंटू मान लो जैसे अभी तक 8:30 हो रहे हैं, और आप
सोच रहे हो कि भाई 9 बजे तक तो चिंटू कंप्लीट कर ही लेगा, इतना कितना खाएगा, आधा घंटा हो गया खाते हुए, तो यानी 9 बजे तक तो कंप्लीट कर ही लेगा। किया नहीं है, यानी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। पिताजी के आने से पहले हम कार्टून देख चुके होंगे। जैसे ही पिताजी की गाड़ी हॉर्न मारेगी, बुक उठानी है, सामने रखनी है, चाहे उल्टी हो सीधी हो, वो तो पिताजी बताएंगे बाद में। यानी पिताजी के आने से पहले हम कार्टून देख चुके होंगे। वी विल हैव वॉच दिस कार्टून बिफोर फादर अराइव। जैसे आपके पिताजी ऑफिस गए हुए हैं, आप कार्टून चला रखे हो और आप सोच रहे हो जब तक पिताजी आएंगे 2 3 4 5 बजे तक, तब तक तो अपन ये कार्टून कंप्लीट कर चुके होंगे। यानी फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो। जब तक तुम उठोगे, माताजी भोजन पका चुकी होगी। बाय द टाइम यू वेक अप, मदर विल हैव कुक्ड फूड। मतलब ना तो अभी तक आप उठे हो, आप सोच रहे हो बस फ्यूचर के बारे में कि जब तक अपन उठेंगे मम्मी जी कुछ ना कुछ तो बना ही लेगी। आया समझ? आगे देखो, अब एक बार नज़र डाल लेते हैं सबके ऊपर। प्रजेंट परफेक्ट। प्रजेंट परफेक्ट का अपन ने क्या समझा था? इसके अंदर सबसे पहले वर्ब समझो। वर्ब कौन सी आती है? हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट के अंदर कौन सी आती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके अंदर कौन सी आती है? विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो अपन ने इनकी जो वर्ब की फॉर्म है वो समझ ली। अब देखो, सबसे पहले चलो फ्यूचर परफेक्ट से चालू करते हैं, उल्टा ही अपन चालू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर अपन ने क्या समझा कि आप फ्यूचर के बारे में कोई कंप्लीट काम हो चुका होगा उसके बारे में सोचते हो। ठीक है, जैसे अभी आप यहाँ पे बैठे हो और आप सोच रहे हो कि यहाँ तक अपना घर बन चुका होगा, मतलब 2027 तक अपना घर बन चुका होगा, मतलब फ्यूचर के अंदर कोई एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी, और सोच रहे हो प्रेजेंट में। सोच रहे किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में। और कौन सी एक्शन सोच रहे हो? कंप्लीट होने की एक्शन, मतलब काम बाकी नहीं, कंप्लीट हो चुका होगा। ये कौन सा हो गया? फ्यूचर परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या हो गया? जैसे पास्ट के अंदर ही जैसे डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका होगा। नहीं, ये नहीं। डॉक्टर आने से पहले मरीज मर गया था, तो डॉक्टर कब आया? डॉक्टर तो आया पास्ट में। मरीज जो पेशेंट है वो कब मर गया था? पास्ट ऑफ पास्ट में। यानी जो दोनों एक्शन रहती है ना इसके अंदर, वो पास्ट की ही रहती है। उसमें से एक एक्शन रहती है पास्ट ऑफ पास्ट और एक एक्शन रहती है पास्ट। है इसका समझ? ये तो हो गया इसका। अब अपन जैसे प्रेजेंट परफेक्ट देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे आपने यहाँ पे कोई काम, ऐसे समझो, आप एग्जाम्पल से समझो। जैसे आप किसी पड़ोसी के घर पे गए, आपने बोला कि भाई मैं खाना खा कर आया हूँ, वो आपसे पूछ रहा है कि खाना खा लो, आप बोलो कि भाई मैं खाना खा कर आया हूँ। मतलब इसका इफेक्ट कब तक है? प्रेजेंट तक है। आप खाना खा कर आए हो, मतलब आपको अभी भूख नहीं है। इसका इफेक्ट कहाँ तक रहता है? प्रेजेंट तक। और इसके अंदर मैन किसको फोकस किया जाता है? एक्शन को। टाइम को नहीं, किसको फोकस किया जाता है? एक्शन को। एक्शन क्या? अपनी खाना खाने की। और इसका इफेक्ट क्या रह रहा है? प्रेजेंट तक रह रहा है कि आपको भूख नहीं है। आया समझ? तो अपना तालियां बजती रहनी चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर ओनली। कहाँ पे? ओनली कमेंट बॉक्स के अंदर। वैसे बजाओगे दिक्कत हो जाएगी तालियों में। ये अपना कंप्लीट हो गया। 3 टेंस अपने कंप्लीट हो गए, मतलब जो परफेक्ट का पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन कौन सा स्टार्ट करेंगे? कौन सा करेंगे बताओ? अपन करेंगे पानी पीना स्टार्ट। क्या स्टार्ट करेंगे? पानी पीना। पहले पानी पीते हैं, फिर मैं बताता हूँ कौन सा स्टार्ट करेंगे अपन। अभी अपन करेंगे अपना लास्ट टेंस, जो सबसे लास्ट टेंस होने वाला है। इसके बाद में आपके जो पूरे 12 टेंस है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टेंस होने वाला अपना प्रेजेंट नहीं, ये टेंस होने वाला अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे? जैसे एक हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एक हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एंड एक हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मतलब ऐसे 3 अपने यहाँ पे टेंस हो जाएंगे जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड है। और इसके अंदर वर्ब कौन सी आती है? हैज़, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ये अभी अपन आगे देखेंगे सब कुछ। तो सबसे पहले अपन इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मीनिंग क्या होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन को जरूरी है कि अपन इसका मीनिंग सही से समझे। जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? पहले परफेक्ट का मतलब समझो आप। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है कि पास्ट टाइम में कोई आपने काम चालू किया था। पास्ट टाइम में आपने कोई काम चालू किया था और वो एकदम परफेक्ट काम है, मतलब उसके जो चेंज होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे आप कल स्कूल गए थे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आप कल स्कूल गए थे।
तो आपने कल जो भी काम किया स्कूल के अंदर, जो भी पढ़ाई की, वो आज चेंज होने की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वही होता है परफेक्ट टेंस, मतलब पास्ट में आपने कोई काम किया और वो एकदम परफेक्ट है, मतलब उसके चेंज होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो परफेक्ट का मतलब तो आपको समझ में आ गया। कंटिन्यूस का मैंने आपको बताए रखा है। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि कोई काम कंटिन्यूस में चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, मतलब काम खत्म नहीं हुआ, काम खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे तो मतलब परफेक्ट से चालू हुआ, पास्ट टाइम से कोई काम चालू हुआ और वो कंटिन्यू चल रहा है। पास्ट टाइम से कोई काम चालू हुआ और वो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, आगे देखो। जैसे आप यहाँ पे आपने देखा हुआ होगा, खूब सारी होटल्स वगैरह होती है, रेस्टोरेंट होते हैं, उनके अंदर लिखा रहता है ऐसे सिंस। जैसे इसके अंदर देखो, ये सिंस 1947। इसका मतलब क्या है? सिंस का मतलब क्या होता है? से। सिंस का हिंदी में मतलब होता है से। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। सिंस का मतलब होता है से। से का मतलब होगा कि मतलब 1947 से लेकर 1947 से लेकर अभी तक ये होटल है। अभी तक मतलब जो भी प्रेजेंट डे है, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, जैसे अभी 2026 चल रहा है, 2026 चल रहा है, तो ये होटल 1947 से लेकर अब तक है। तो ये कब से हो रहा है? पास्ट टाइम से ही है ना, ये होटल पास्ट टाइम से ही तो है सिंस। मतलब ये 1947 कौन सा टाइम है? पास्ट टाइम है। मतलब ये होटल 1947 पास्ट टाइम से लेकर अभी प्रेजेंट टाइम यानी 2026 तक है। ठीक है, समझ में आया इसका मतलब आपको? अगर आपका इसका मीनिंग समझ में आ गया इसका, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली ये टेंस आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है। ये तो इसका मीनिंग था। अभी अपन 1 बाय 1 पूरा टेंस यहाँ पे करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इनका लिंक और जो ये नोट्स हैं, इनकी PDF सब कुछ आपको नीचे लिंक इनका डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अभी देखो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जैसे कि आपको पता है सभी टेंस के 3 टाइप होते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले पास्ट टाइम में कोई एक्शन चालू हुई और पास्ट में ही खत्म हो गई, ये कौन सा हो जाएगा अपना? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हुआ कि कोई एक्शन पास्ट में यानी भूतकाल यानी पहले के टाइम में चालू हुई। जैसे एग्जांपल लो आप, जैसे 1947 में कोई काम आपने चालू किया। जैसे 1947 में कोई काम आपने चालू किया, 1947 में कोई काम स्टार्ट किया और वो 1950 तक कंप्लीट हो गया। अभी क्या चल रहा है? 2026। ठीक है, ये कौन सा टाइम है? पास्ट टाइम। 1947 कौन सा टाइम है? पास्ट टाइम। और 1915 कौन सा टाइम है? ये भी पास्ट टाइम है। मतलब 1947 पास्ट टाइम से आपने कोई काम चालू किया और वो ख़त्म भी कब हो गया? पास्ट में ही ख़त्म हो गया। पास्ट से चालू किया और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, तो ये अपना कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मतलब ये देखो 1947 से लेकर 1915 तक ये कंटिन्यू चला रहा है 3 साल, 1 2 3, ये 3 साल कंटिन्यू चला रहा है। जैसे 48, 49 और 50 में अपना कंप्लीट हो गया, मतलब ये 2 साल काम कंटिन्यू चला। ठीक है, तो ये कंटिन्यू चला वही हो रहा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस समझो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब है कोई काम पास्ट से चालू हुआ। जैसे मान लो यस्टरडे, कल से कोई काम चालू हुआ और वो कुछ टाइम, जैसे यस्टरडे मान लो 12 बजे से, कल 12 बजे से चालू हुआ और आज 12 बजे तक वो काम कंटिन्यू है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है वो काम। ठीक है, मतलब ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी वो चल रहा है। तो जो पास्ट से चालू हुआ हो और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू चल रहा हो, वो होता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है कि कोई काम पास्ट से चालू हुआ। कब से चालू हुआ? पास्ट टाइम से, भूतकाल से चालू हुआ। और ये कौन सा टाइम आ गया? प्रेजेंट। और ये कौन सा टाइम आ गया? फ्यूचर। मतलब पास्ट से चालू हुआ, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है और फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। ये अपना कौन सा हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे अपन एकदम बेसिक्स समझेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसका मीनिंग तो सही से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले होता है कि मीनिंग अपन सही से समझ ले। अगर मीनिंग अपन को सही से आ गया ना, फिर कोई भी दिक्कत अपन को टेंस को समझने में नहीं होती। आए समझ? अभी देखो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, पुराना टाइम और अभी भी कोई काम चल रहा है इक्वल्स टू क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, आगे बढ़ो।
अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में मैंने क्या बताया आपको, एक टाइम एलिमेंट जरूर होता है, उससे आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा टेंस है। और इसके अंदर हमेशा क्या आता है, सिंस फॉर जरूर आता है, इसके अंदर क्या आता है, सिंस फॉर जरूर आता है, ये ध्यान रखना। जिस टेंस में भी आपको कहीं पे सिंस फॉर दिख जाए और टाइम एलिमेंट दिख जाए, सिंस फॉर दिख जाए और टाइम एलिमेंट दिख जाए, इसका मतलब वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है ना। तो वो अपन अभी 1 बाय 1 समझेंगे कि कब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, कब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, एंड कब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। अब इसका आप एक बार जो फॉर्मेट है वो देख लीजिए, यानी जो फॉर्मूला है वो देख लीजिए। इसके अंदर क्या आता है, हैज़, हैड प्लस वर्ब प्लस बीन। बीन क्या होता है, बीन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आप ध्यान रखना। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपने पार्ट फर्स्ट देखा हो इस वीडियो का, ज़रूर आप देख लेना, उससे भी आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था, 1 सेकेंड, कि एक टाइम अपना होता है परफेक्ट, 1 सेकेंड आगे देख लेते हैं अगर है तो, नहीं यहीं पे समझते हैं। जैसे एक टाइम होता है अपना परफेक्ट, एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, एंड एक टाइम होता है अपना फ्यूचर। ये अपने टाइम लाइन मान लो, इसको आप मान लो टाइम लाइन, ठीक है। अभी आप कहाँ पे हो, प्रेजेंट में हो, अभी आप कहाँ पे हो, प्रेजेंट में। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। जैसे अभी आप कहाँ पे हो, अभी आप हो प्रेजेंट में। पास्ट का भी जो पास्ट होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि 1947 से आपने कोई काम चालू किया और वो 1950 यानी 1950 में ख़त्म हो गया। अभी क्या चल रहा है 2026 और फ्यूचर में क्या आएगा 2027। तो यहाँ पे देखो पास्ट का भी पास्ट है ना, जैसे ये 1950 है, इससे भी पहले का टाइम कौन सा है 1947, यानी ये पास्ट का भी पास्ट है। तो पास्ट का भी जो पास्ट होता है यानी पास्ट परफेक्ट होता है, उसके लिए अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और जो ये बीन आपको दिख रहा है ना, ये इस परफेक्ट को शो करने के लिए फॉर्मूले के अंदर लगा है। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैज़ हैव कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैज़ हैव हैड, इन तीनों में से कुछ भी आ जाएगा। फिर बीन हमेशा आएगा इसके अंदर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसके बाद में सिंस फॉर जरूर आता है। जैसे अपन 1 बाय 1 अभी देखते हैं यहाँ पे। जैसे पहले बीन हेल्पिंग वर्ब को अपन समझ लेते हैं, जिससे और भी इजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे पहली फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, प्रेजेंट के अंदर आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म किसके अंदर आती है, पास्ट के अंदर आती है। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो किसके अंदर आती है, मतलब जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, बीन होती है। तो ये किसके अंदर आती है, परफेक्ट के अंदर। अब परफेक्ट चाहे इसे कॉन्टिन्यूस हो, कोई सा भी हो, मतलब बीन आपको ये याद रखना है कि अगर कोई अपना टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है कोई सा भी, उसके अंदर बीन तो आएगा ही आएगा। आगे बढ़ो। जैसे अभी अपन सिंस फॉर समझ लेते हैं कि सिंस कब आता है और फॉर कब आता है। देखो सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब काम शुरू होने का नाम पता हो। जैसे सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आप मान लो कि मंडे एक अपना फिक्स टाइम है। मंडे क्या है, फिक्स टाइम है। जैसे आप किसी को बोलो कि यार मैं मंडे को वहाँ पे गया था, मंडे को मैं घूमने गया था, आप फिक्स बता रहे हो ना उसको, कंफ्यूज थोड़ी कर रहे हो। अब एक तो आप बोलो कि यार मैं कल वहाँ पे गया था, अब कल उसको समझ में थोड़ी आएगा, नहीं कल नहीं। आप ऐसे एग्जाम्पल हो, एक तो आप बोलो जैसे आप कहाँ पे घूमने गए थे और आपने अपने दोस्त को बताया कि मैं एक दिन वहाँ पे घूमने गया था। अब एक दिन तो वो कोई सा भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी, उसको फिक्स थोड़ी पता है कि कौन से दिन आप घूमने गए थे। लेकिन अगर आप बोलो कि मंडे को घूमने गया तो वो समझ जाएगा ना कि कौन से मंडे को, वो समझ जाएगा ना कि कौन सी। जैसे आप बोलो सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, कि मॉर्निंग में यार मैंने ये काम किया था, 2015 के अंदर यार मेरा जन्म हुआ था, 2015 के अंदर मैं वहाँ घूमने गया था, मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ। तो एकदम परफेक्ट टाइम बता रहे हो ना आप, एकदम मतलब एग्जैक्ट टाइम बता रहे हो। तो इसके लिए क्या आता है, सिंस आता है। फॉर कब आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यह तो आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट आप बता रहे हो। और फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 घंटे से, ये पीरियड ऑफ टाइम है ना, कि 1 घंटा 2 घंटा, ये दोनों मिला के 2 घंटे से मैं ये कर रहा हूँ, तो ये पीरियड हो गया ना एक, जब हम समय की गिनती करें, ठीक है। जैसे 4 5 डेज, 5 दिन के लिए, 4 3 मंथ्स, 4 ए लॉन्ग टाइम। मतलब इसमें आप एकदम मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं बताते, आप इसमें बताते हो एक पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे यहाँ से चलते हुए यहाँ तक कोई पॉइंट ऑफ टाइम बताते हो। इसका एक मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट 99% इसी से पूछता है, सिंस फॉर से।
और इसका मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ छोटा सा, जिसके थ्रू आपसे कभी भी इसके अंदर कन्फ्यूज़न नहीं हुई। कभी भी अगर प्लूरल वर्ब हो, सॉरी प्लूरल नाउन हो, अब आपको प्लूरल नाउन का नहीं पता होगा, प्लूरल नाउन आप ले लो। जैसे यहाँ पे ये देखो फॉर 2 आवर्स, अभी देखो आर्स एस लग रहा है ना, तो ये प्लूरल हो गया ना, प्लूरल नाउन है ना मतलब ये। तो जिसके अंदर भी प्लूरल नाउन हो ना, प्लूरल नाउन, तो उसके अंदर हमेशा आता है, ये सिंस नहीं आएगा, उसके अंदर आता है फोर। और जो भी सिंगुलर हो उसके अंदर आता है सिंस, जो भी सिंगुलर हो, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे देखो 4 5 डेज, डेज क्या है, प्लूरल नाउन है, डेज प्लूरल नाउन हो गया ना, तो इसलिए इसके साथ 4 आया। 4 3 मंथ्स, मंथ्स क्या हो गया, यहाँ पे देखो एस लग रहा है, प्लूरल नाउन हो गया, इसलिए इसके अंदर 4 आया। अब यहाँ पे देखो सिंस 2015 एग्जैक्ट टाइम और सिंगुलर है, एक ही तो ईयर है, कोई 10-15 ईयर थोड़ी है साथ में, एक ही तो ईयर है, तो इसलिए इसके साथ क्या है, सिंस मंडे देखो सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या है, सिंस आया। जैसे सिंस 4 o'clock मतलब 4 बजे, एक सिंगल टाइम ही तो आप बता रहे हो, इसके लिए क्या है, इसके साथ सिंस आया। आगे देखो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आई हैव बीन प्लेइंग। अब बताओ आपको भरना है इसके अंदर क्या आएगा और नीचे वाले के अंदर क्या आएगा, जल्दी बताओ। 10 सेकेंड का टाइम आपके पास, जल्दी बताओ कि 4 आएगा या सिंस आएगा। अब जैसे यहाँ पे आप देखो 3 आवर्स, कौन सा टाइम है, प्लूरल, कौन सा टाइम है, प्लूरल, और प्लूरल के लिए मैंने आपको क्या बताया, 4 बताया। देखो प्लूरल टाइम एलिमेंट के लिए क्या आएगा, 4 आएगा, तो इसके साथ क्या आएगा, 4। अब देखो मंडे, एक तो एग्जैक्ट टाइम है ना, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो, तो उसके लिए क्या आता है, सिंस आता है। आई होप आपको सिंस एंड 4 का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब देखो, अब अपन 1 by 1 टेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट मतलब होता है काम पहले शुरू हुआ हो और कंटिन्यू काम अभी भी चल रहा हो। आया समझ में? जैसे आपने कल आप ट्रिप पे गए, एक ट्रिप पे, आप कल से उस ट्रिप के मतलब रास्ते में, ये हो गया अपना रास्ता, मान लो इसको, ये रास्ता, और बहुत बड़ा ये रास्ता, ऐसे मान लो 2-3 दिन का रास्ता है। तो आपने कल, यहाँ पे लिख लो कल से चलना आपने यहाँ पे स्टार्ट किया। कब से? कल से चलना स्टार्ट किया। ये हो गया अपना आज, और ये हो गया अपना आने वाला कल, आने मतलब टुमारो, ठीक है। कल से आपने चलना स्टार्ट किया, चल रहे हो, और अभी भी आप कंटिन्यू चल रहे हो, मतलब प्रेजेंट, आज के दिन भी आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यू चल रहे हो। तो ये अपना कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके अंदर को तो सिंपल कॉन्टिन्यूस। अब देखो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि यार सिंपल कॉन्टिन्यूस क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है। देखो सिंपल कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या रहता है, कोई टाइम एलिमेंट नहीं दिया रहता अपन को। जैसे वह खेल रहा है, एक सिंपल चीज़ है भाई, वो खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है। अब यहाँ पे देखो टाइम एलिमेंट दे रखा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है। इसमें बता रहा है कि जो कोई एक्शन अपनी वो 2 घंटे से चालू है। तो ही के साथ क्या आएगा, सिंगुलर। ये हैज़ हैव का कंसेप्ट मैंने आपको पहले पार्ट के अंदर बता रखा है कि हैज़ कब आता है एंड हैव कब आता है, ठीक है। तो ये दोबारा मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पे, चलो आगे बता देंगे अपन दोबारा। अभी के लिए आप समझो कि ही के साथ हमेशा हैज़ आता है, ही हैज़, और बीन आएगा ही। बीन किसको शो करता है, परफेक्ट को। तो ही हैज़ बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्यों आता है, मैंने आपको बता रखा है कंटिन्यूस एक्शन के लिए। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग, अब 2 आवर्स दे रखा है, तो ये क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या आता है, 4 आता है। आपको देखो बिल्कुल भी नहीं रटना पड़ा, पूरा मैंने आपको फॉर्मेट भी समझा दिया, ये भी समझा दिया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कब आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कब आता है। आए समझ में? आगे देखो, जैसे अब इसके फॉर्मूलाज देख लो एक बार आप ऊपर से। सबसे पहले अपना जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये अपना सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है। कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, ये अपना सबसे सिंपल फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अपन को एक तो परफेक्ट को शो करना है, एक अपन को कॉन्टिन्यूस को शो करना है, और एक अपन को टाइम एलिमेंट को शो करना है, टाइम एलिमेंट को शो करना है, और एक प्रेजेंट को शो करना है, ठीक है। प्रेजेंट भी तो होना चाहिए ना, जैसे पास्ट परफेक्ट भी होता है, वैसे अपन ये भी तो समझेंगे कि एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। तो देखो प्रेजेंट को शो करने, सब्जेक्ट तो आ गया, प्रेजेंट को शो करने के लिए अपन लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज़ हैव होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए आ गया ये प्रेजेंट को शो करने के लिए हैज़ हैव। बीन किसको शो कर रहा है, परफेक्ट को। बीन किसको शो कर रहा है, परफेक्ट को। हैज़ हैव किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट को।
हैज़ हैव किसको शो कर रहा है? प्रेजेंट को। बीन कर रहा है परफेक्ट को। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसको शो करती है? कंटिन्यूस को। देखो ऑटोमेटिक बन गया ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आपको रटना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं रटना पड़ा, आप सिर्फ नाम से फॉर्मूला बना लिया इसका। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फिर आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, फिर आ गया सिंस फॉर, और फिर कोई टाइम एलिमेंट आ जाएगा। जैसे राहुल 2 घंटे से खेल रहा है। कब से खेल रहा है? 2 घंटे से। राहुल हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब नेगेटिव के अंदर नोट और आ जाएगा, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है, मतलब हैज़ क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, आपको मैंने पहले बता रखा है। हैज़ बीन क्या हो गया? यहाँ पे परफेक्ट को शो कर रहा है, तो हैज़ और बीन के बीच में क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा नेगेटिव के लिए, और सेम रहेगा आगे की। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा? जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है। तो हैज़ सब्जेक्ट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम एलिमेंट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो वो इसका रीज़न है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आपने जो मैंने पार्ट फर्स्ट आपको पढ़ाया, या तो उसको आपने देखा नहीं। अगर उसको आप देख कर आते तो आपको 100% ये समझ में आता। क्योंकि इस लेक्चर की ऐसे मान लो कि 50% चीज़ें तो मैंने वहीं समझा रखी है, तो इसलिए मैं आप पे दोबारा फोकस कर रहा हूँ कि पार्ट फर्स्ट को आप ज़रूर देखना, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी आगे देखो, जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग एक एग्जैक्ट टाइम है, तो इसके साथ क्या है? सिंस। आई के साथ क्या आता है? हैव आता है, तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। बच्चे 2 घंटे से पार्क में खेल रहे हैं, टाइम एलिमेंट आ गया। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या हो गया? प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ क्या आता है? हैव आता है। हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर 2 आवर्स, प्लूरल है, प्लूरल के साथ 4 आता है। वह 2015 से इस घर में रह रहा है, मतलब अभी भी रह रहा है, प्रेजेंट में भी रह रहा है, तो ही हैज़ बीन लिविंग इन द हाउस सिंस 2015। सिंगुलर इसलिए सिंस आया। आया समझ में? आगे देखो, हैज़ का दोबारा मैं आपको समझाता हूँ फंडा। हैज़ आता है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही, शी, इट और वन नेम। और वन नेम, वन नेम मतलब होता है एक सिंगल नाम, जैसे तन्वी, कुछ भी मान लो, तन्वी, ईशु, मिस्टी, कुछ भी एक सिंगल नेम मान लो, मतलब सिंगल नेम, ठीक है। हैव कब आता है? हैव आता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, जैसे आई, वी, यू, दे और मोर नेम। मोर नेम का मतलब होता है एक से ज़्यादा नाम, जैसे मान लो राहुल, राहुल एंड मोहित, तो 2 नाम हो गए ना, तो इनके साथ क्या आएगा? हैव आएगा। आई आपको वैसे सिंगुलर लग सकता है कि आई तो यार एक ही तो होता है, मई यानी सिंगल ही तो हुआ, लेकिन इसके साथ ये प्लूरल माना जाता है और इसके साथ हैव आता है, ये ध्यान रखना आप। आगे देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वर्सेस परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए मैंने ये स्लाइड यहाँ पे लगाई है। देखो इसके अंदर तो क्या होगा? टाइम के ऊपर फोकस दिया जाएगा। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसके अंदर टाइम के ऊपर फोकस किया जाएगा, और इसके जो प्रेजेंट सिंपल कॉन्टिन्यूस होता है उसके अंदर टाइम के ऊपर कोई भी फोकस नहीं दिया जाएगा। वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग, सिंपल चीज़ है, वो पढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे टाइम पे फोकस दिया जा रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। कल से बारिश हो रही है, टाइम के ऊपर देखो फोकस दिया जा रहा है। यहाँ पे तो सिर्फ बोल रहा है कि बारिश हो रही है, और यहाँ पे देखो कल से बारिश हो रही है, टाइम के ऊपर जोर दिया जा रहा है। वे 10 मिनट से दौड़ रहे हैं, टाइम के ऊपर जोर दिया जा रहा है। माँ काफ़ी देर, देखो काफ़ी देर आ गया ना, टाइम के ऊपर जोर दिया जा रहा है। और यहाँ पे देखो सिंपल, माँ खाना बना रही है, वे दौड़ रहे हैं, बारिश हो रही है, मतलब इसके अंदर टाइम का कोई जिक्र नहीं है और इसके अंदर टाइम का जिक्र है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है उसके अंदर टाइम का कोई जिक्र नहीं होता, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहता है, इसके अंदर टाइम का जिक्र रहता है। आगे देखो, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को अपन समझते हैं। जैसे आप समझो, प्रेजेंट में मान लो अभी 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? ये देखो प्रेजेंट टाइम है, ये स्लाइड दे रखी है, इसको ध्यान से देखो। ये पास्ट यानी परफेक्ट हो गया, ये पास्ट हो गया, और ये प्रेजेंट हो गया। 3 टाइम अपने पास है। जैसे ये आपकी टीम है पूरी, ये पूरी टीम है आपकी, आपने खेलने का प्लान बनाया। सुबह भैया जी स्कूटी लेकर आ गए सभी के घर पे, 1 2 3 4 5 ही तो बैठे हैं, 5 तो अलाउ है ही, छोटे छोटे ही तो हैं, 2 मिला के 1 होता है, ठीक है। तो भैया जी सुबह सुबह स्कूटी लेकर आ गए सभी के घर पे कि खेलना है। कितने बजे? 7 बजे सुबह। सुबह कितने बजे? सुबह 7 बजे। 8 बजे पहुंच गए आप अपने खेलने के स्थान पे, पार्क वगैरह में पहुंच गए। 8 से 10 बजे तक आपने खेला। कब खेला आपने? 8 से 10 बजे तक आपने खेला। 11 बजे दोबारा चल दिया आप घर पे,
दोबारा भैया जी स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं और आप बैठे हो, दोबारा आप 11 बजे घर पे चल दिए और 12 बजे आप मम्मी की मार खा के सो गए। इतनी देर तक खेलोगे, 7 बजे से 11 बजे तक, मम्मी की मार तो खाओगे ही, और मम्मी की मार खाते ही आपको क्या आ जाएगी, नींद आ जाएगी। तो आप 12 बजे सो गए। प्रेजेंट कौन सा टाइम है, 12 बज रहे हैं, ठीक है। काम कब चालू हुआ, 7 बजे। काम कब चालू हुआ, 7 बजे। और 7 से कब तक चला, 11 बजे तक कंटिन्यू चला। 11 बजे तक कंटिन्यू चला। एक बार इसको इरेज करो फिर सही से और समझ में आएगा। अब देखो दोबारा, काम कब चालू हुआ, 7 बजे चालू हुआ। कब चालू हुआ, 7 बजे। चला कब तक, 11 बजे तक। प्रेजेंट में तो 12 बज रहे हैं, अपन को तो 11 बजे तक ही देखना है। 7 बजे चालू हुआ, 11 बजे तक कंटिन्यू चला। कब चला, 11 बजे तक कंटिन्यू चला। अभी देखो, अभी अपने पास 12 बज रहे हैं, तो 7 बजे अपना कौन सा टाइम होगा, पास्ट टाइम ही तो होगा। और ये पास्ट भी कौन सा होगा, पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट का भी पास्ट, यानी बोले तो परफेक्ट, बोले तो परफेक्ट। और 11 कौन सा टाइम होगा, अभी 12 बज रहे हैं, 11 कौन सा टाइम होगा, ये भी पास्ट टाइम होगा। तो देखो, पास्ट में कोई एक्शन चालू हुई, 7 बजे आप खेलने गए, पास्ट में कोई एक्शन चालू हुई और वो चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही और 11 बजे खत्म हो गई, पास्ट में ही खत्म हो गई। ये होता है अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट में चालू हुई तो यहाँ पे लिखो, पास्ट में चालू हुई तो पास्ट हो गया, प्लस ये कंटिन्यू रही यहाँ पे, एक सेकेंड, ये यहाँ पे इस लाइन के ऊपर कंटिन्यू रही, मतलब 7 से 11 तक कंटिन्यू रही, तो कंटिन्यू, कंटिन्यूस, प्लस, और पास्ट में ही खत्म हो गई, पास्ट में ही खत्म हो गई, तो ये कौन सा हो गया, परफेक्ट। पास्ट में ही खत्म हो गई तो ये कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आया समझ में। जो कोई काम बीते समय से शुरू हुआ और कुछ समय तक लगातार चला और बीते हुए टाइम में ही खत्म हो गया। आया समझ में भैया कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, एन एक्शन डेट स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम एंड देन फिनिश्ड इन द पास्ट इटसेल्फ। तो वही अपना होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अभी आगे देखो, पानी पी लेते हैं फिर अपन आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो, भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं। पॉजिटिव का क्या रहता है, अपना सिंपल फॉर्मेट क्या रहता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये अपना सिंपल रहता है। तो इसी से अपन इसको बनाएंगे। पास्ट बनाना है, पास्ट के लिए क्या आएगा, पास्ट के लिए अब उसके अंदर क्या आ रहा था, हैज़ आ रहा था। उसके अंदर क्या आ रहा था, देखो मैं दिखा भी देता हूँ। इसके अंदर देखो क्या आ रहा था, हैज़ आ रहा था। तो हैज़ किसके अंदर बदल जाता है, यहाँ पे देखो एक स्लाइड थी, हैज़ बदल जाता है हैड के अंदर। पास्ट के लिए किस में बदल जाता है, हैड के अंदर। कहाँ गया इसका, ये रहा। तो इसके अंदर हैज़ की जगह क्या आ जाएगा, हैड। तो हैड किसको शो करेगा, पास्ट को। बीन किसको शो करता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट को, PERFECT। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING किसको शो करती है, कंटिन्यूस को। तो क्या बन गया अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। रटना पड़ा आपको, बिल्कुल नहीं रटना पड़ा, मतलब नाम से ही आपने फॉर्मूला बना लिया यार, कितनी तगड़ी ट्रिक है ये। और इसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फॉर तो इसके अंदर आएगा ही, और फिर कोई टाइम एलिमेंट आ जाएगा। वह सुबह से पढ़ रहा था, देखो पास्ट में पढ़ रहा था, अभी नहीं पढ़ रहा, सुबह से यानी पास्ट में पढ़ रहा था। टाइम के ऊपर जोर दिया जा रहा है ना, देखो सुबह से, सुबह से, सुबह से, यही होता है। नेगेटिव के अंदर क्या रहता है, बीच में नोट आ जाता है। तो हैड यानी हेल्पिंग वर्ब, और जो बीन है इसके बीच में नोट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है। आया भैया जी समझ में। तो हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। इसके अंदर भी वही चीज़ है कि टाइम के ऊपर जोर दिया जाता है ज़्यादा। किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। आगे देखो, अब ये कुछ एग्जाम्पल है, इसको देख लो आप। एक काम करना आप एग्जाम्पल आप खुद से करना सोल्व। इसकी जो PDF है वो आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, फिर खुद से एग्जाम्पल देखना, क्योंकि ऐसे अपनी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आगे देखो, अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अपन समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी ऐसे काम की बात करते हैं जो फ्यूचर में किसी खास वक्त तक जारी रहेगा। इसके जैसे एग्जाम्पल समझो, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। जैसे आप अपने घर के अंदर बैठे हो, एक सेकंड रुकना, कोई स्लाइड है क्या आगे, नहीं है, यहीं पे समझो। आप अभी अपने घर के अंदर बैठे हो, ये आप हो, ये बैठे हो। आप सोच रहे हो कि कल मैं पार्क में जाऊंगा। कल कहाँ पे जाओगे आप, पार्क में। कल मैं पार्क में जाऊंगा और वहाँ पे 2 घंटे तक खेल रहा हूँगा। जैसे मान लो अभी 12 बज रहे हैं
और यहाँ पे भी 12 बज रहे हैं। कल 12 बजे के बारे में सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि भाई मैं कल पार्क में जाऊँगा और कल 10 से 12 बजे तक मैं पार्क में खेलूँगा। कब खेलोगे? कल। कब की बात हो रहा है? देखो ध्यान दो ढंग से, फ्यूचर की बात कर रही है। यानी फ्यूचर में ही तो आप पार्क में जाओगे और फ्यूचर में ही आप 10 से 12 बजे तक खेलोगे। दोनों ही कौन सी एक्शन है? फ्यूचर की। लेकिन यहाँ पे ये भी तो देखो, आप ये भी तो बोल रहे हो ना कि 10 से 12 बजे तक, यानी आपने ये भी सोच लिया कि 12 बजे मैं खेलना बंद कर दूंगा। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि किसी खास वक्त तक जारी रहेगा। यानी खास वक्त अपना कौन सा हो गया? 10 से 12 बजे। आया समझ में थोड़ा बहुत? आगे देखो और एग्जाम्पल है इसके। पहले इसका एक बार फॉर्मेट देख लो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये अपना सिंपल फॉर्मेट होता है, इससे ही अपन बनाते हैं। फ्यूचर के लिए मैंने आपको क्या बताया था? विल आता है, विल आता है, विल आ गया। अब इसके साथ हैव क्यों आया? ये मैंने पार्ट फर्स्ट के अंदर सही से आपको समझा रखा है, तो भाई देख लो उसको, नहीं देखा तो हैव क्यों आएगा? क्योंकि विल के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये सब कुछ नहीं आ सकती, इसलिए अपन हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो विल प्लस हैव, ये परफेक्ट के लिए हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सेंस फॉर टाइम एलिमेंट। नेगेटिव के अंदर क्या रहेगा? विल और हैव के बीच में नोट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव के अंदर क्या रहेगा? विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सेंस फॉर टाइम एलिमेंट। ये आप सोच रहे हो ना कि मैं फॉर्मूला इतनी जल्दी जल्दी क्यों करा रहा हूँ? आपको इसकी एक 20 मिनट की वीडियो मिलेगी मेरी थोड़े दिन के अंदर ही, तो पूरे फॉर्मूला आप उस वीडियो से कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा, कंप्लीट याद हो जाएंगे, मतलब गारंटेड। उस सिर्फ 20 मिनट की वीडियो के अंदर वो पूरे फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। उसका लिंक आपको नीचे जैसे ही वीडियो अपलोड होगी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वीडियो को आप चेक करते रहना। अभी आगे देखो, आप एग्जाम्पल देखो इसके। जैसे वे 2 साल से यहाँ रह रहे होंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, आपका घर है, अभी चल रहा है 2026, ठीक है। ये आपका पड़ोसी का घर है और वो घर अभी बन नहीं रहा है, मतलब ऐसे मान लो कि कंप्लीट होने वाले 1-2 दिन के अंदर। तो आप घर पे बात कर रहे हो कि जैसे ही 2028 आएगा ना, तो इन पड़ोसियों को यहाँ पे रहते हुए 2028 आएगा, तो इन पड़ोसियों को यहाँ पे रहते हुए 2 साल हो जाएंगे, 2 साल हो जाएंगे, मतलब वो यहाँ पे 2 साल से रह रहे होंगे। कौन सा टाइम की बात कर रहे हो? फ्यूचर की बात कर रहे हो। तो दे विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 ईयर्स, वे 2 साल से यहाँ रह रहे होंगे 2028 तक, ठीक है। वे 2 साल से यहाँ नहीं रह रहे होंगे, नहीं के लिए नोट आ जाएगा विल और हैव के बीच में। और ये देखो इंट्रोगेटिव आ गया, इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है यानी विल है वो पहले आ जाएगा। आगे देखो, अब देखो अपना ये हो गया टेंस कंप्लीट, मतलब अपने जो भी पूरे टेंस है 12 के 12 अपने टेंस हो गए हैं कंप्लीट। आई होप आपको पूरे 12 के 12 एकदम सही से समझ में आए होंगे। अभी आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम बताता हूँ, छोटा सा काम आपके लिए। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, इसके नोट्स तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगे, उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसको ज्वाइन कर लेना, या व्हाट्सअप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसको छोड़ो, एक बार आप इस पे ध्यान दो कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपको एक एक बार और देखना है। अगर आपने इन दोनों वीडियोस को 2-2 बार देख लिया टोटल, यानी एक बार तो अभी आपका हो ही गया और एक एक बार और देख लिया, मतलब टोटल 2 बार देख लिया, मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको, लिख कर रिटर्न में लिखित में दे सकता हूँ कि टेंस से रिलेटेड आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप किसी भी क्लास के अंदर हो, क्लास फर्स्ट से लेकर आपकी लाइफ टाइम, मान लो आप तो लाइफ टाइम, ये वीडियो आपके लिए लाइफ टाइम यूज़फुल होने वाली है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एक तो इसके नोट्स ज़रूर देख लेना, वो आपको दोबारा बता रहा हूँ टेलीग्राम के अंदर मिल जाएंगे। टेलीग्राम में जाओ, नीचे टेलीग्राम को ज्वाइन करो। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आपको एक मैसेज का आइकन मिलेगा, मेरे को मैसेज करो, आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे और सब कुछ पूरी PDF आपको वहीं पे मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को एक बार दोबारा आप ज़रूर देखना। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कुछ समझ में ना आए हो, उसके लेकर आपको कोई भी क्वेरी है, या एक और चीज़, अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक कोई सा भी पढ़ना है, जैसे आपकी कोई डिमांड है, जैसे आपको वॉइस पढ़ना है, आपको नरेशन पढ़ना है, कोई भी नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और एक कमेंट ये भी करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, कैसा, क्या आपने पहले अभी कैसा मतलब आपने अभी तक कहीं पे ऐसी वीडियो पहले देखी थी जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाई, तो वो कमेंट भी आप ज़रूर करना। अभी देखो आप आगे, हाँ, ये आपके लिए अवार्ड है क्योंकि आपने वीडियो पूरी कंप्लीट की है। किस लिए अवार्ड है? लेक्चर कंप्लीट के लिए।
किसकी तरफ से? केट एकेडमी की तरफ से। अपने चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम और व्हाट्सअप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अननोन सर को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे तगड़ी तगड़ी वीडियो आती रहती है। तो अभी के लिए धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी वेरी मच। जितना भी आपने वीडियो देखा, जिन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा, तो सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने यहाँ तक अगर आप जुड़े हुए मेरे साथ, मतलब आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए यहाँ तक बने हुए। तो ठीक है, अभी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कमेंट ज़रूर कर देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए।